गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव सूरजपुर में राधिका और उसकी दो बेटियां अनन्या और सृष्टि एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थीं। राधिका का पति सुरेश एक दिन अचानक उन्हें छोड़कर शहर चला गया। उसने कहा, मैं इस गांव की तंगहाली और तुम सबके ताने बाने नहीं झेल सकता। मैं शहर में अपनी किस्मत आजमाऊंगा। ये कहकर वह चला गया और राधिका का संसार उजड़ गया। उसकी सास ममता, जो अब बूढ़ी और बीमार थीं, राधिका का एकमात्र सहारा थी। राधिका की बेटियों ने मां को ढांढस बंधाया। मां, तुम रो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। हम कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, अनन्या ने कहा। सृष्टि ने हंसते हुए कहा, हाँ मां, अगर तुम नहीं रुकी तो हम भी रो पड़ेंगे। राधिका ने आंसू पोंछे और ठान लिया कि वह अपनी बेटियों और सास के लिए कुछ कर दिखाएगी। सुरेश गांव के बाजार में पराठे का ठेला लगाता था। राधिका ने सोचा कि वह भी वहीं काम शुरू करेगी। अगले दिन उसने घर में बचे आटे और आलू से पराठे बनाए और बाजार में ठेला लगाने निकल पड़ी। लेकिन पहले ही दिन उसे ताने सुनने पड़े। पड़ोस में चाय का ठेला लगाने वाला रामू काका बोला, अरे राधिका, ये मर्दों का काम है। औरतें तो बस घर संभाल सकती हैं। ये ठेला वाला धंधा तुमसे नहीं होगा। दूसरा ठेला वाला श्याम हंसते हुए बोला, सुंदर बीवी को छोड़कर सुरेश भाग गया और अब ये पराठे बेचने चली है। देखो कितने ग्राहक आते हैं इसके पास। राधिका ने चुप्पी साध ली। वह सारा दिन धूप में खड़ी रही, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम को थक हार कर वह घर लौटी। सृष्टि ने माँ को पानी का गिलास थमाया और कहा, माँ, तुम उदास मत हो, हम सब मिलकर कुछ नया करेंगे। ममता ने कमजोर आवाज में कहा, राधिका, मैं कितनी खुशकिस्मत हूं कि मुझे तुम जैसी बहू मिली। मेरा बेटा मुझे छोड़ गया, पर तुमने मुझे मां माना। अब तेरा फर्ज है कि तू अपनी बेटियों को मजबूत बनाए। रात को खाने की मेज पर अनन्या ने कहा, माँ, घर में बस आलू के पराठे हैं। रोज रोज वहीं खाकर ग्राहक भी तो बोर हो जाएंगे। कुछ नया बनाओ ना। ममता ने सुझाव दिया, हाँ, आजकल लोग पनीर के दीवाने हैं। पनीर के पराठे बनाकर देखो। राधिका ने सोचा, पनीर तो महंगा है, लेकिन अगर ग्राहकों को पसंद आया तो शायद कमाई हो जाए। अगले दिन पड़ोस की लक्ष्मी चाची उदास चेहरा लिए राधिका के घर आई। राधिका, मेरे बेटे का शहर में एक्सीडेंट हो गया है। मुझे अस्पताल जाना होगा। मेरे पति बूढ़े हैं और हमारी भैंस रानी को कोई देखने वाला नहीं। क्या तुम उनकी और मेरी भैंस की देखभाल करोगी? राधिका ने तुरंत हामी भरी। चाची, आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं रानी और काका का ख्याल रखूंगी। ममता ने नाराजगी जताई। राधिका, तूने ये क्या जिम्मेदारी ले ली? हम तो खुद मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। लेकिन अनन्या ने कहा, दादी, रानी का दूध निकालकर हम पनीर बना सकते हैं। पनीर के पराठे बिक गए तो माँ की कमाई बढ़ जाएगी। राधिका को यह विचार पसंद आया। अगले दिन राधिका फिर आलू के पराठे लेकर बाजार गई, लेकिन ग्राहक न आए। एक राहगीर ने कहा, राधिका बहन, इस बाजार में 4 ठेले आलू के पराठे बेचते हैं। कुछ नया लाओ, तभी ग्राहक आएंगे। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, कल से आपको पनीर के पराठे मिलेंगे भाई साहब। शाम को घर लौटकर राधिका ने देखा कि ममता और बेटियों ने रानी के दूध से पनीर तैयार कर लिया था। अगली सुबह राधिका ने पनीर के पराठे बनाए और जोर जोर से आवाज लगाई, पनीर के गर्मा गर्म पराठे ले लो, ताज़ा और स्वादिष्ट। उस दिन 2 ग्राहक तुरंत आए। एक ने कहा, अरे वाह, ये तो लाजवाब है। दोपहर तक सारे पराठे बिक गए और राधिका ने 800 रुपये कमाए। अब राधिका और उसकी बेटियां मिलकर गर्मागर्म पराठे तलने लगीं। उनके ठेले पर भीड़ जुटने लगी। रामू काका और श्याम को जलन होने लगी। श्याम ने रामू से कहा, इस राधिका की वजह से हमारी कमाई कम हो गई। इसके पनीर के पराठे ही बिकते हैं। रामू ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है। अगर इसकी भैंस ही चुरा लें तो ये पनीर कहाँ से बनाएगी? उसी रात दोनों राधिका के घर पहुंचे। श्याम ने भैंस रानी को खोलने की कोशिश की और रामू ने राधिका के ठेले में आग लगाने की साजिश रची। लेकिन रानी जोर जोर से मिमियाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर राधिका, उसकी बेटियां और ममता बाहर आई। अनन्या ने गुस्से में पूछा, रामू काका, श्याम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों ने डरते हुए सच बता दिया। राधिका उन्हें गांव के मुखिया के पास ले गई। मुखिया ने फैसला सुनाया, रामू और श्याम, आज से तुम इस गांव में ठेला नहीं लगाओगे। उनकी पत्नियों ने गिड़गिड़ाया, मुखिया जी, हमारी बेटियों का क्या होगा? राधिका को दया आ गई। उसने कहा, मुखिया जी, इन्हें माफ़ कर दीजिए। मैं नहीं चाहती कि इनके बच्चे भूखे रहें। कुछ महीनों बाद लक्ष्मी चाची लौटीं और रानी की सेहत देखकर खुश हुईं। उन्होंने रानी राधिका को हमेशा के लिए दे दी। राधिका अब पनीर के पराठे बनाकर खूब कमाई करने लगी। उसकी बेटियां स्कूल के बाद ठेले पर मदद करतीं और ममता घर संभालती। राधिका की मेहनत और अच्छाई ने गांव में एक नई मिसाल कायम की। ये कहानी मेहनत, हिम्मत और अच्छाई की जीत का संदेश देती है, जैसा कि मूल कहानी में था। राधिका और उसकी बेटियों ने मुश्किलों का सामना करते हुए न केवल अपना जीवन बेहतर बनाया, बल्कि दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति भी दिखाई।